गुड मॉर्निंग। अभी तक मैंने इस पेपर के कुल 9 वीडियो आपको शेयर किए हैं, परंतु देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट वीडियो पूरा नहीं देखते। वह मुझे मालूम हो जाता है, अतः सर्वप्रथम वीडियो पूरा देखें, फिर उसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यदि सब्सक्राइब वही करें यदि पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उम्मीद है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको देता हूँ उस इंस्ट्रक्शन से अनुसार आप काम करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वह है जैविक मनोसामाजिक मॉडल के नैदानिक उपयोग, यानी क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ साइको सोशल मॉडल। जैविक मनोसामाजिक मॉडल के अनेक नैदानिक उपयोग हैं। चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस में इस मॉडल का प्रयोग कर सकता है। इस मॉडल के निहितार्थ प्रैक्टिस के संबंध में निम्नलिखित है। फर्स्ट है, सबसे प्रथम तो यह है कि यह मॉडल मानता है कि निदान की प्रक्रिया में, निदान यानी डायग्नोसिस, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तो निदान की प्रक्रिया में सदैव जैविक, बायो, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एवं सामाजिक, सोशोलॉजिकल तत्वों की स्वास्थ्य या रोग के मूल्यांकन में परस्पर क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यानी जैविक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और सोशल यानी सामाजिक तत्व जो है वो व्यक्ति के हेल्थ और इलनेस दोनों की मूल्यांकन, उनका इवोल्यूशन करना है। तो इन तीनों का परस्पर इंटरेक्शन, तीनों के इंटरेक्शन होता है और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अंतरशास्त्रीय दल यानी इंटरडिसिप्लिनरी टीम पहुंच ही सबसे अच्छा मार्ग निदान करने में समझा जा सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अंतरशास्त्रीय दल यानी एक तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों का यदि अध्ययन एक साथ में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे टीम के रूप में, तो अच्छा निदान या डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी। दूसरा है, यह मॉडल इसकी भी सिफारिश करता है कि उपचार करते समय चिकित्सक को चाहिए कि वह इन तीनों तत्वों का परीक्षण भी करे। परीक्षण यानी टेस्ट करे। इन तीनों जो तत्व है, जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, इनका टेस्ट भी करे। इस प्रकार से उपचार की ओर प्रयास करने से यह संभव हो जाता है कि इलाज विशिष्ट व्यक्ति जो रोगी है उसके संबंध में एज ए होल पूर्ण ढंग से किया जा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती है, इलाज भी उन्हीं के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है, सबकी कॉमन नहीं होती है। तो उस समस्या के अनुसार ही उसका इलाज उन्हीं के संदर्भ में ही होना चाहिए। इन तीनों तत्वों को ध्यान में रखने से यह भी संभव हो जाता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के स्तर को पूर्णतः रूप में देखा जा सके। चिकित्सक रोगी एक से अधिक समस्याओं को एक साथ सुलझाने में सफल हो सकता है। इसके लिए दलगत पहुंच ही सबसे उचित है। तीसरा है, यह मॉडल रोगी और चिकित्सक के बीच के संबंधों के महत्व को भी स्पष्ट कर देता है। यानी ये मॉडल रोगी जो पेशेंट है उसको और चिकित्सक यानी डॉक्टर के बीच के संबंधों के महत्व को भी स्पष्ट कर देता है। कैसे करता है? चिकित्सक रोगी संबंध यदि प्रभावशाली होते हैं तो रोगी को अच्छी सेवाएं मिल जाती है और उपचार भी उपयुक्त और तेज गति से हो जाता है। यानी जो डॉक्टर और जो पेशेंट है उनके संबंध यदि प्रभावशाली या अच्छे होते हैं तो अच्छी सेवाएं मिलती है और उपचार भी उपयुक्त और जल्दी से हो जाता है। संक्षेप में हम कहें तो कह सकते हैं कि यह मॉडल साफ तौर से यह स्पष्ट कर देता है कि चिकित्सक डॉक्टर को उन सब सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सोशियो कल्चरल एवं साइकोलॉजिकल तत्व जो रोग के होने में योगदान देते हैं,
इन्हीं के कारण तो रोग होता है और इन्हीं से इसका उपचार होता है। इसलिए जो रोग के होने में ये योगदान देते हैं, इनको ठीक से समझ लेना चाहिए ताकि रोग का उचित ढंग से उपचार हो सकते। यदि इनको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसका जो है उपचार या ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि मॉडल स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में यह सुझाव देता है कि स्वस्थ आदतों को हम तभी समझ सकते हैं जबकि उनका मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जान लें। मतलब ये जो व्यक्ति स्वस्थ आदतों को, अच्छी आदतें, हैबिट्स जो है, उनको तभी हम समझ सकते हैं जबकि इनको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, साइकोलॉजिकल, सोशलॉजिकल और कल्चरल संदर्भ में जाने। मतलब उन सबका जो है उनके रेफरेंस में, इन तीनों के रेफरेंस में जानेंगे तभी उनका उसकी अच्छी आदतें कौन सी है उसके बारे में पता लगेगा। जैविक मनोसामाजिक मॉडल किस प्रकार से रोग के उपचार में सहायक हो सकता है, हम यह एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अधेड़ या 40 से 45 वर्ष बीच का व्यक्ति है जो एक बड़ी कंपनी में मुख्य अधिकारी है। उसे एक दिन एकाएक हार्ट में या हृदय में पीड़ा उठती है। वह अस्पताल ले जाया जाता है जहां उसके रोग के निदान यानी दिल का पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक होता है। पारस्परिक ढंग से तो चिकित्सक जब उसका उपचार करता है तो उसे दवाइयाँ नियमित रूप से देने लगता है। यानी जब उसका ट्रीटमेंट करता है तो जो मेडिसिन है वह नियमित रूप से देता है। पर लेकिन यदि डॉक्टर जैविक मनोसामाजिक मॉडल में विश्वास रखता है, यानी ये जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं जैविक मनोसामाजिक मॉडल, इसमें विश्वास रखता है तो वह उस व्यक्ति की समस्या का कई अन्य बातों पर ध्यान देकर समाधान करने की भी चेष्टा करेगा। यानी हम जनरली देखते हैं, आजकल डॉक्टर भी देखते हैं, लेकिन फिर भी और अधिक अच्छी तरह से देखेंगे तो ट्रीटमेंट जल्दी होता है। तो वह उसकी स्वास्थ्य संबंधित आदतों यानी हेल्थ से रिलेटेड जो हैबिट है उसकी पहचान करेगा। क्या करेगा? मनोसामाजिक मॉडल में विश्वास करता है तो वह ये आगे देखेगा कि उसके हेल्थ से रिलेटेड जो हैबिट है, आदतें हैं, उसको पहले देखेगा, पहचान करेगा, जिनके कारण उस कम आयु में दिल का दौरा, मतलब जो हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं, उसको हार्ट अटैक हुआ है कम एज में, तो पहले उसका ये देखेंगे कि उसकी जो हेल्थ से रिलेटेड हैबिट्स क्या क्या है। फिर उसके उपचार में तो उसका उसी आगे दूसरे को नहीं हो या उसको भी नहीं हो तो उसके उपचार में वह ये पूछेगा कि एक्सरसाइज यानी कसरत, पुनर्वास, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट डिटेल में हम आगे चैप्टर में और देखेंगे। तनाव प्रबंधन, यदि तनाव होता है उसका मैनेजमेंट के संबंध में प्रविधियों का प्रशिक्षण तथा उसके कौन कौन सी टेक्निक है उसका, और उसको नशा या सिगरेट मान लीजिए पीता है तो उनको छुड़ाना, ये महत्वपूर्ण समझे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है या सिगरेट वगैरह पीता है तो इन आदतों को उसको ठीक करना होगा, जानना होगा। इसके साथ उसके घर और समाज के वातावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब ये चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में उसका जो सोसाइटी है या सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट किस तरीका है, उसका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, फिर सोसाइटी का इन्वायरमेंट कैसा है, उसका भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ऐसा उलझ गया हो कि उसे न तो अपने परिवार के लिए समय हो और न ही किसी मनोरंजन कार्यक्रम में उसकी रुचि हो। मतलब जनरली ये होता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए टाइम नहीं हो या अपने कुछ टाइम उसको ये भी निकालना पड़ेगा इंटरटेनमेंट करने के लिए भी, या उसके पास टाइम नहीं हो या उसकी रुचि नहीं हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो डॉक्टर जो है इन चीज़ों को भी देखेगा। चिकित्सक ऐसे व्यक्ति को अधिक अच्छे सामाजिक संबंध बनाने यानी सोशल रिलेशन बनाने और अपने परिवार को अधिक समय देने की सिफारिश करके उसके पुनर्वास को सरल बनाने की चेष्टा करें। मतलब यदि ये होगा तो डॉक्टर क्या करेगा कि जो सोशल रिलेशन अच्छे हो, परिवार या फैमिली को अधिक टाइम देने की वह रिकमेंडेशन करेगा और उसके कारण उसका जो
वो आगे का रिहेबिलिटेशन जो है वो अधिक अच्छा होगा। जैविक मनोसामाजिक मॉडल के संबंध में हम अंत में यह कहना चाहेंगे कि यह मॉडल केवल मनोवैज्ञानिक खोज के फलस्वरूप विकसित नहीं हुआ है। मतलब हम यह अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनोवैज्ञानिक खोज के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। इसके विकास में मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का भी बड़ा योगदान है। अब चिकित्सा समाजशास्त्र यानी मेडिकल सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह समाजशास्त्रीय पक्ष रोग और स्वास्थ्य की ओर ध्यान का अध्ययन विषय है। इस प्रकार चिकित्सा मानव शास्त्र यानी मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एक शाखा मानव शास्त्र की है। यह जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मानव स्वास्थ्य और रोग का अध्ययन करती है। ये जो है ह्यूमन का एंथ्रोपोलॉजी और सोशल कल्चरल परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के स्वस्थ और इलनेस का, यदि व्यक्ति स्वस्थ है और यदि रोगी है तो भी उसका भी अध्ययन करता है। इन क्षेत्रों के विकास का परिणाम यह है कि अब यह माना जाने लगा है कि मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री इत्यादि अपना बहुत कुछ योगदान जन स्वास्थ्य की ओर और रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार की ओर दे सकते हैं। यानी ये सभी लोग कौन कौन? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये अपना जो योगदान है जन स्वास्थ्य की ओर, यानी अधिकतर लोगों की हेल्थ जो है और रोगों, यदि बाई द वे रोग हो भी गया है तो उनको किस तरीके से रोकें या नहीं हो, या उसका डायग्नोस कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, उनकी ओर देता है। अंत में ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो यह है जैविक मनोसामाजिक मॉडल। मन, शरीर तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं को रोगों का कारण मानता है। यानी ये जो हम देख रहे हैं मॉडल, जैविक मनोसामाजिक मॉडल, ये मन, शरीर और वातावरण, तीन चीज़ें, मन यानी माइंड, शरीर जो फिजिकल रूप से शरीर है, और वातावरण इन्वायरमेंट, इन तीनों की अंतःक्रियाओं को रोगों को कारण मानता है। और ये जो मॉडल दे रखा है नीचे, जो चित्र दे रखा है ये आपके सामने, ये स्पष्ट कर देता है। इसमें एक में जैसे जीव विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान दिखाया है। फिर यदि ये शरीर है तो कोई रोगाणु भी हो सकता है, टॉक्सिन भी लग सकता है, और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि व्यवहारिक खतरे संबंधी तत्व, जैसे हमने अब बिहेवियरल रिस्क फैक्टर है उसमें, जैसे डाइट क्या ले रहे हो, एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, स्मोकिंग है, सुरक्षित कार चलाने में सीट बेल्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और इसी के साथ साथ में सोशल, फैमिली और सोसाइटी के अंदर जो उसके फ्रेंड सर्किल वगैरह वो कौन है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। यानी इन तीनों ये सभी के अंदर, ये जो दे रखा है चित्र, इन सभी के अंदर ये है कि इसके बाद ईद ऐसा हो, ये नहीं है। इसमें ये है कि इन सब ये आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन से, इन सभी के किसी एक की कमी से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है, रोगी हो सकता है, और यदि रोगी है तो ठीक करने के लिए भी इन सभी तत्वों का या ये फैक्टर्स है, ये काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं। इसलिए इन तीनों का, यानी मन, शरीर और वातावरण में सोसाइटी है, परिवार है और फ्रेंड सर्किल है, या इसी तरीके से हम डाइट वगैरह, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग वगैरह है, या कोई रोग लग जाता है, तो ये सब आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन है, अंतःक्रियाओं को रोग का कारण मानते हैं। थैंक यू वेरी मच।